अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर, जिसमें बहुत ही ज़्यादा अहम अपडेट है। अपडेट ये है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन की अगस्त के महीने में तीसरी बड़ी मुलाकात हुई है नए बांग्लादेशी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस के साथ। और इसी दौरान मुख्तलिफ सोर्सेज की तरफ से ये खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान एक कम्प्रीहेंसिव पैक्ट साइन कर सकता है बांग्लादेश के साथ। और ये जो पैक्ट होगा ये ना सिर्फ सिविलियन शोबों में, खासतौर पर ट्रेड को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, बल्कि डिफेंस के मामले में भी होगा। और उसके पीछे का पस मंज़र क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और किस तरह पाकिस्तान अपने मुल्क में तैयार करदा वेपन सिस्टम्स को बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर सकता है, और ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, इससे पहले हम बांग्लादेश की सिचुएशन पर मल्टीपल वीडियोस बना चुके हैं अपने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर भी और मेन चैनल पर भी। यहाँ हम ये बात करेंगे कि बांग्लादेश में जब प्रो इंडिया हसीना वाजदी की गवर्नमेंट खत्म होती है 5 अगस्त को, जब वो मुल्क से फरार इख्तियार करती हैं और वो इंडिया चली जाती हैं, तो जब उनका तैयारा इंडियन हदूद में पहुंचता है तो उनके तैयारे को हिफाजत फराहम करने के लिए इंडिया अपने राफेल एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल करता है और इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट हसीना वाजद के एयरक्राफ्ट को बाकायदा स्पोर्ट फराहम करते हैं, उनको एस्कॉर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये चीज़ खुद हिंदुस्तान टाइम्स ने भी कवर की हुई है, उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। अब यहाँ दोस्तों कुछ चीज़ें क्लियर थी कि जब ये पूरा वाक़या हो जाता है तो बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स और इंडियन बीएसएफ के दरमियान भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तनाव का शिकार होती हैं। यानी कि बांग्लादेश और इंडियन बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है दोनों तरफ वो हाई अलर्ट पर हो जाती हैं। बांग्लादेश अपने TRG 300 रॉकेट सिस्टम्स को भी इंडियन बॉर्डर के नज़दीक डिप्लॉय कर देता है। और रिसेंटली बांग्लादेशी फोर्सेस के दरमियान और इंडियन BSF के दरमियान झड़पें भी देखी गई। तो हमें यहाँ एक पूरे का पूरा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने को मिलता है, जहाँ दोनों मुल्क की फौजें इन्वॉल्व हो रही हैं मुख्तलिफ मामलात में। और इन पर जो हमने वीडियोस बनाई हुई हैं उनका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा। उसमें हमने जितने भी इन चीज़ों से रिलेटेड सबूत हैं वो दिखाए हुए हैं। अब दोस्तों, 10 अगस्त को जब नए बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर अपना हल्फ उठाते हैं मोहम्मद यूनुस, तब उनकी मुलाकात होती है पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मिस्टर मारूफ के साथ। तो ये पहली मुलाकात 10 अगस्त को हुई। उसके बाद तकरीबन 5 या 6 दिन के बाद एक दूसरी मुलाकात हुई पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर के दरमियान। और इसके बाद एक बड़ी मुलाकात 27 अगस्त 2024 को हुई है सेम बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस में। इस वक्त दोस्तों बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे मुल्क के हाई कमिश्नर्स के साथ भी मुलाकात की है, इंडियन हाई कमिश्नर के साथ भी मुलाकात की। लेकिन पाकिस्तान वो वाद मुल्क है जिसके हाई कमिश्नर के साथ एक ही महीने में 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। अभी तक किसी भी मुल्क के अगर नुमाइंदे के साथ मुलाकात की है बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर ने तो वो मैक्सिमम 2 दफ़ा या 1 दफ़ा। लेकिन पाकिस्तान वाद कंट्री है जिसके हाई कमिश्नर के साथ 3 दफ़ा मुलाकातें हुई हैं। तो यहाँ आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो चुका होगा। और रिसेंटली पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी खत लिखा गया है बांग्लादेश को, जिसमें यह कहा गया है कि चूंकि इंडिया ने डैम खोल दिए बांग्लादेशी साइड पर और बांग्लादेश में पूरी फ्लड जैसी सिचुएशन है, तो पाकिस्तान हर लिहाज से बांग्लादेश को सपोर्ट फराहम करेगा। अब इस दौरान दोस्तों हमारे सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश एक कम्प्रीहेंसिव डिफेंस पैक्ट साइन कर सकते हैं। इससे पहले ये चीज़ भी कंसिडरेशन में है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तारीख में पहली दफ़ा बहुत बड़े पैमाने पर कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेज की टाइमलाइन क्या होगी इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल हमने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है, उसका भी मैं कोशिश करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करने के लिए हमें थोड़ा सा माजी में जाना होगा। माजी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कभी भी बेहतर दफाई ताल्लुकात नहीं रहे, क्योंकि बांग्लादेश में जो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी वो हमेशा से ही प्रो इंडिया थी और बांग्लादेश में इन चीज़ों को कभी परवान नहीं चढ़ाया गया। 2015 में जब पाकिस्तान ने GF-17 थंडर्स को श्रीलंका को पिच किया, डिप्लोमेट की रिपोर्ट भी इस बारे में मौजूद है, तो तब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी ऑफर की थी ना सिर्फ GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट ताकि बांग्लादेशी एयरफोर्स स्ट्रॉन्ग हो सके, बल्कि उसके साथ साथ अल खालिद टेंस तक पाकिस्तान ने पिच किए थे बांग्लादेश को। लेकिन उस वक्त चूंकि हालात ऐसे नहीं थे और बांग्लादेश के अंदर भी प्रो पाकिस्तान सेंटीमेंट थोड़े कम थे, इस वजह से बांग्लादेशी पावर कॉरिडोर्स ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान से किसी किस्म का डिफेंस इक्विपमेंट नहीं खरीदेंगे। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें जब सेंस क्रिएट होनी शुरू हुई तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से टैंक एमुनीशन खरीदना शुरू किया। और टैंक एमुनीशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तानी टैंक एमुनीशन को इस्तेमाल करता है तो उस पर हमने जुलाई में आई थिंक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों, एक बहुत बड़ा ये मौका है जब एक ही महीने में 3 दफ़ा पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर के दरमियान मुलाकात हुई है। और रिसेंटली बांग्लादेशी नेशनल डिफेंस कॉलेज के हाई रैंक ऑफिशियल्स ने नेस्टेप का दौरा किया था, जहां पाकिस्तान एयरफोर्स और दूसरी मिलिट्री ब्रांचेस के लिए नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत से सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ GF-17 थंडर की डील को रिवाइव कर सकता है आने वाले वक्त में, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ बहुत से दूसरे मेड इन पाकिस्तान इक्विपमेंट्स हैं जो कि बांग्लादेश खरीद सकता है।
मेड इन पाकिस्तान एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन है जो कि बांग्लादेश के TB2 ड्रोन्स पर इंटीग्रेटेड है। क्योंकि ये टर्किश ड्रोन्स पाकिस्तानी मेड वेपन्स को कैरी कर सकते हैं, तो ये बांग्लादेश को काफी ज्यादा अहम एक बूस्ट प्रोवाइड करेगा एयर टू ग्राउंड वेपनरी के लिहाज से। उसके साथ साथ बांग्लादेशी एयरफोर्स इस वक्त पुराने F7 PG और पुराने MiG-29 को इस्तेमाल कर रही है, तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए F-17 थंडर एक अच्छा एयरक्राफ्ट साबित हो सकता है जो कि 4.5 जनरेशन की कैपेबिलिटीज के साथ आएगा। और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट भी नहीं है अगर आप इसकी क्लास के बाकी जहाजों को देखें। पाकिस्तान नेवी बांग्लादेशी नेवी को टेक्निकल सपोर्ट भी फराहम कर सकती है। खासतौर पर आप बांग्लादेशी फ्रिगेट्स को देखें तो BNS अबू बकर, BNS उमर फारूक, तो ये पाकिस्तानी जुल्फिकार शिप की क्लास की फ्रिगेट्स हैं जो कि सेम चाइनीज टाइप 53 फ्रिगेट्स हैं। तो पाकिस्तान टेक्निकल सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश नेवी को हेल्प कर सकता है और लॉन्ग टर्म पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ अहम चीज ये है कि माजी में पाकिस्तान के पास कुछ चांसेस थे लेकिन पाकिस्तान ने वो चांसेस जाया किए। उसकी बहुत सी रीजंस हैं। कुछ यहाँ इंटरनेशनल रुकावटें भी थी, जियोपॉलिटिकल हालात भी ऐसे थे जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए ज्यादा कोई वायबल ऑप्शन नहीं थे तब कि बांग्लादेश को चीजें एक्सपोर्ट की जा सकती। लेकिन अब माहौल भी वैसा बन चुका है और पाकिस्तान के पास बाकायदा अपॉर्चुनिटी है। और ये बिल्कुल इस तरह जैसे बांग्लादेश स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि सबसे ज्यादा दफा अभी तक जो बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है वो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की हुई है। तो ये चीज और भी ज्यादा इन तमाम चीजों में जान डाल देती है पूरे के पूरे नैरेटिव में। सो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सच्चाई को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।